बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पाचन तंत्र से संबंधित अभी हमने अपने बातें शुरू की थी। ठीक है, पाचन तंत्र में हमने पहले जानने के लिए हमने ये बताया, सबसे पहले पाचन करना भोजन का है और भोजन को ग्रहण करने के आधार पर, भोजन से न्यूट्रिशन पोषण प्राप्त करने के आधार पे हमने दो प्रकार के जीवों को, लगभग सजीवों को जाना, जिसमें स्वपोषी पहले थे और दूसरे परपोषी, जिन्हें आपकी परीक्षा में दूसरे नामों से भी पूछा जा सकता है, उत्पादक और उपभोक्ता। उत्पादक मीन्स क्या होता है? प्रोड्यूसर। क्या होता है? प्रोड्यूसर ऐसे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और वो अपना पोषण इन दो तरीके से प्राप्त करते हैं, प्रकाश संश्लेषण और रासायनिक संश्लेषण। उसके बाद हमने बता दिया कि जो भी ये भोजन बनाते हैं, जो भी ये पादप अपना स्वपोषी भोजन तैयार करते हैं, उसे परपोषी अथवा उपभोक्ता, उपभोक्ता मतलब जो उपभोग कर रहा है, उपभोक्ता उन्हें अपना भोजन बनाते हैं। तो उपभोक्ता को भी हमने 4 चरणों में बांटा। किस प्रकार का वो भोजन ग्रहण कर रहे हैं, उस आधार पे हमने देखा कि वैज्ञानिकों ने कहा कि कुछ शाकाहारी होते हैं, कुछ मांसाहारी होते हैं, कुछ सर्वाहारी होते हैं और अंततः अपघटक होते हैं, जो इन 3 चरणों के बाद वह अपनी प्रक्रिया चालू करते हैं। मृत जीवों या फिर कोई भी ऐसी चीजें जो ऐसे पड़ी हुई हैं, उसका वो अपघटन करते हैं। ठीक है, और भूमि में मिलाकर भूमि की उर्वरकता को बढ़ाते हैं। अपघटक में भी हमने 2 तरह का देखा। उसके बाद हमने पाचन तंत्र को पढ़ने के लिए हमने सबसे पहले पाचन तंत्र को 2 भागों में बांटा, आहार नाल और फिर उसके बाद पाचन ग्रंथियां। क्या? आहार नाल और पाचन ग्रंथियां। तो सबसे पहले हम पाचन तंत्र के बारे में बात कर रहे थे, तो उसके बाद आहार नाल पर आए और आहार नाल में हमने आपको पूरा एक ऐसे डायग्राम बना के दिखाया कि भोजन का पाचन मुख में शुरू हो जाता है और फिर वो ग्रास नलिका के रास्ते से होते हुए अमाशय में पहुंचता है और अमाशय में घंटों भर, भोजन की नेचर, प्रकृति के हिसाब से कितना घंटा भोजन रहेगा। उसके बाद भोजन घंटों तक रहने के बाद पुनः वह आगे की प्रक्रिया द्वारा बढ़ा दिया जाता है और यहाँ पे अग्न्याशय ग्रंथि और पित्ताशय, यकृत, ये सभी क्या करते हैं? भोजन की प्रकृति को फिर बदल देते हैं, अम्लीयता को क्षारीयता में बदल देना, और भी उसके पाचक एंजाइम को तैयार करते हैं और भोजन में मिलाते हैं और भोजन से भी चीजें प्राप्त करते हैं। फिर उसके बाद भोजन छोटी आंत में पहुंचता है और छोटी आंत हमारे शरीर के आहार नाल की सबसे लंबी संरचना है, तो इसमें घंटों तक भोजन क्या होता है? अब रहेगा और भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है। और क्या होगा हम बताएंगे, वह जो भी हमारे भोजन से जो भी चीजें पाएगा वह हमारे रक्त में मिला दिया जाएगा। फिर उसके बाद भोजन बड़ी आंत से होते हुए गुदा के रास्ते से क्या हो जाता है? बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, और छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में एक अवशेषी अंग पाया जा रहा है जिसका नाम अपेंडिक्स है। तो इसमें हमने बता दिया था आहार नाल हमारी बड़ी है लेकिन शाकाहारियों की अपेक्षा छोटी है। तो इससे यह होता है कि हम एक मांसाहारी प्रवृत्ति के हैं। ठीक है, उसके बाद हमने बताया अपेंडिक्स शाकाहारियों को दिया गया है इस प्रकृति में, और अपेंडिक्स के होने के कारण यह पता चलता है कि हम शाकाहारी प्रवृत्ति के हैं। अब आते हैं, अब 2 बातें बता दिया हमने, 2 बातों से पता चला कि हम मांसाहारी भी हैं और हम इस रिजल्ट पे पहुंच रहे हैं कि क्यों हमें सर्वाहारी कहा गया। ठीक है, बाघ को क्यों मांसाहारी कहा गया, बकरी को क्यों शाकाहारी कहा गया। अभी कल एक लड़का लेक्चर खत्म होने के बाद वो हमसे कह रहा है कि सर मेरी बकरी है और वो मीट खाती है। मैंने कहा इस धरती पर ये तो बात अलग ही हो जाएगी, यह इम्पॉसिबल है बेटा। अगर उसे खिला रहे हो तो मत खिलाना। जैसे मैंने बोला ना कि तुम खाने को तो कुछ भी खा सकते हो, लेकिन जब उसका असर गलत पड़ता है तो अब अस्पताल भागते हो। समझाया? ठीक है, अब ये थोड़ी है कि तुम मांसाहारी हो तो क्यों मांस ही खाते रहो। हम बताएंगे तुम्हारी प्रवृत्ति शाकाहारियों से अधिक मांसाहारी होने की है, तो क्या तुम मांस ही खाते रहोगे? नहीं। ठीक है, आइए अब हम चलते हैं, अब एक एक स्टेप को समझते हैं। ठीक है, अब एक एक बिंदु को हम समझते जाएंगे, क्या, कहां, कैसे। ठीक है, तो सबसे पहला आप हेडिंग दीजिए, पहला हम देख रहे हैं मुख। क्या देख रहे हैं? पहला माउथ। मुख की बात करते हैं। देखो बेटा, और मुख में 2 चीजें हैं हमारे, आप भी जानते हैं, एक दांत है और दूसरा क्या है? जुबान है। क्या है? जुबान, टंग, यही है ना। दांत है और उसके बाद आएंगे तो आउल आएगा, पहले इस पर आते हैं।
तो अब आते हैं दांत। तो दांत के आधार पर जीव दो तरह के हैं। जीव दो प्रकार के हैं। कितने प्रकार के बेटा? दो प्रकार के जीव होते हैं। एक होता है हेट्रोडाउट और एक होता है डाइफोडाउट। ठीक है, विषम दांत और एक होता है विषम दंती बोला जाता है, जिसका मतलब एक ही बार दांत आएगा फिर दोबारा तो शार्क में, बस आप ऐसे जान लिया, आपसे पूछेगा नहीं। शार्क में जो है वो एक ही बार दांत आता है, फिर उसके जीवन में दोबारा दांत। लेकिन जो डाइफोडाउट हैं वो उनके दो बार दांत आते हैं, जैसे मनुष्य में दो बार दांत आते हैं। हाँ लिख लीजिए, ठीक है। आते हैं दांत, ठीक है, लिखिए। अस्थाई दांत, हम मानव की बात कर रहे हैं। अस्थाई दांत, अस्थाई, और फिर आता है अक्ल दांत, विजडम टीथ। अस्थाई दांत 14 से 15 वर्ष तक रहता है। थोड़ा एक बात जान लीजिए, आपसे बहुत पूछा जाता है दूध के दांत, ठीक है। दूध के दांत लिख लीजिएगा। दूध के दांत जो होते हैं वो 20 होते हैं। आपके कितने दांत होते हैं? 32। हालांकि नहीं होता है अब, ठीक है। 32वां दांत ही कहा जाता है क्या? 32वां जोड़ा कहा जाता है अक्ल टीथ। 32वां जोड़ा नहीं, सॉरी, 16वां जोड़ा, ठीक है। अक्ल का दांत उसे कहा जाता है। और अब जनरली अब किसी का अक्ल काम, आप लोग भी काउंट करिए, 32 दांत जल्दी किसी के आते कोई दिक्कत? अस्थाई दांत क्या होता है ये लिख लीजिए। 12 से 14 वर्ष तक रहता है। और ये लिख लीजिए 14 वर्ष के बाद या 15 वर्ष के बाद ये आते हैं। अब ये हमेशा रहेंगे। अब ये क्या रहेंगे? अगर अस्थाई दांत टूट गए तो फिर वो दोबारा आने नहीं है। लेकिन अस्थाई दांत हैं, जिस दूध के दांत हैं, अगर वो टूटते हैं तो फिर दोबारा आते हैं बेटा, ठीक है, लिख लीजिए। और जल्दी आपसे पूछा जाए कि दांत कितने हैं तो आप क्या बताएंगे? 32। कितने हैं? 32 हैं। और दूध के दांत 20। कोई दिक्कत? विजडम टीथ कभी नहीं टूटता, जब बहुत अंत में आता है और वो क्या होता है? लास्ट मृत्यु तक रहता है। कोई दिक्कत? तो आपसे यही पूछा जाएगा, आप बस इतना जानिए। दांत की संख्या कितनी है? 32। चलिए अब आइए, अब जो और मुख्य संख्या के आधार पे हमने बताया, क्या बताया? जो हम देखते हैं उस आधार पे अब हम बताते हैं उसकी आकृति या संरचना के अनुसार। आकृति के आधार पर हम दांत को कैसे देखते हैं, आइए समझिए। तो आकृति के आधार पे दांतों को 4 तरह से बांटा गया है। कैसे बांटा गया है? 4 तरह से बांटा गया है। पहला बोला जाता है इंसाइजर। क्या बोला जाता है? इंसाइजर। उसके बाद केनाइन, क्या बोला जाता है? केनाइन। उसके बाद बोला जाता है प्रीमोलर। क्या बोला जाता है? प्रीमोलर। और लास्ट होता है मोलर। ठीक है बेटा? तो सबका आपके परीक्षा में आ सकता है कि इंसाइजर क्या होता है। तो इंसाइजर जैसे आपका मैंने बना दिया, ये चलिए मुख बना दिया। तो ये जो 4 दांत आपके हैं, कितने दांत? 4 दांत जो हैं एकदम प्लेन है, पतले पतले हैं, एक ही बेस के, ठीक है। तो इन्हें कहा जाता है इंसाइजर। और ये कोना कोना वाला दांत जो 2 जोड़ी है, कितने जोड़ी है? 2, एक ऊपर और एक नीचे, ये कहा जाता है। और ये होता है आपका प्रीमोलर, 3। और बाकी इसके जल्दी जल्दी करिएगा, समझने के लिए ये वीडियो दिया जा रहा है, बाकी लिखते रहिए, कोई दिक्कत? तो मेरा बेटा ये समझ लो, इतना जो है आपका, इसे इंसाइजर बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? इंसाइजर बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है? इंसाइजर बोला जाता है। और ये भोजन को काटने के काम आता है। क्या काम आता है? आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस दांत द्वारा हम भोजन को काटते हैं? क्लियर? अब आइए केनाइन की बात करते हैं। तो केनाइन और समझ लीजिए, यही इंसाइजर शाकाहारियों को दिए गए हैं, कुतरने के भी काम आता है। क्या काम आता है? जैसे चूहा देखा है ना, खरगोश देखा है ना, वो क्या करते रहते हैं? कुतरते रहते हैं, देखे हो? तो कुतरोगे तो कौन सा दांत आता है पहले? इंसाइजर, ठीक है, समझ में आया?
तो इंसाइजर शाकाहारियों को दिए गए हैं, ये भी शाकाहारियों को दिए गए। क्यों? कूचने के काम आता है। क्या काम आता है? कूचने। ठीक है, तो आपका इंसाइजर समझ में आया। अब आते हैं, ये आपका है, इसे कहते हैं केनाइन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, केनाइन फाड़ने के काम आता है। क्या करने का आता है? तो प्रश्न यही देगा, भोजन के भागों को चीरने या फाड़ने का काम कौन करता है? कभी तुम मांस खाते होगे, देखते होगे, आगे से नहीं खाते होगे, कहां से काटते हो? रस्सी काटना होगा, कहां से काटते हो? काटो ना। कुछ फाड़ना है, प्लास्टिक पॉलीथीन फाड़ना है, कुछ फाड़ना है, तो कहां फाड़ते हो? हम जनरली हम इसका इस्तेमाल ही नहीं करते। तुम करो, नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये दांत उसके लिए बना ही नहीं है। अगर मान लो वायर है, तार है, तार के ऊपर का तुम्हें पीवीसी हटाना है, ठीक है, सॉरी उसको कुछ और बोलते हैं, तार के ऊपर का जो लेयर है प्लास्टिक का, उसको हटाना है, तो आप यहां से काटते हैं क्या? नहीं, आप क्या करते हैं? इस वाले दांत से। किससे? केनाइन से। ठीक है, अब उसके बाद आ जाइए प्रीमोलर। तो प्रीमोलर चबाने के काम आता है। अब मोलर का भी वही काम। मोलर जनरली भोजन में उपयुक्त नहीं होता है, ठीक है, हमारा जनरली मतलब अंदर के, बिल्कुल अंदर के दांत हमारे इस्तेमाल नहीं होते, वो सपोर्ट केवल करते हैं। क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं। कैसे? कि ज्यादा अगर मुख बंद कर दो तो पता चला कि ये वाला दांत तुम्हारी इस जबड़े में घुस जाएगा, है ना। ज्यादा बंद करो तो देखो, बंद करो, देखो पीछे वाला दांत पहले लड़ेगा, जैसे ऐसे है ना, तो ये पहले लड़ जाएगा, तो ये क्या होगा? बस अपने सब बस वहीं तक। मान लो इसको बार बार तुम काट रहे हो, बार बार कुछ काट रहे हो, और ये दूसरे सबसे कमजोर दांत ही होते हैं आगे के, अगर ये बार बार लड़ेंगे तो ये घिस जाएंगे। चूहे के दांत हमेशा ये बढ़ते रहते हैं, यही कारण है कि वो बार बार कुतरते रहते हैं, नहीं तो पता चला कि उनका दांत उनका मुख फाड़ के ही बाहर निकल जाएगा। नीचे वाला ऊपर वाला जो बार फाड़ देगा, और ऊपर वाला नीचे वाला फाड़ देगा, ये उधर घुस जाएगा, ये इधर घुस जाएगा, वो मर जाएगा। इसीलिए वो रात भर दिन भर क्या करते रहते हैं? चलाते रहते हैं दांत। बहुत तेज बढ़ता है ये दांत। समझ में आया? आपके भोजन में क्या क्या इस्तेमाल हो रहा है? इंसाइजर, केनाइन और प्रीमोलर। मोलर का इस्तेमाल हम लोग सपोर्टिंग है, ये क्या है? सपोर्ट के लिए किया जाता है। कोई दिक्कत? चलिए, तो काटने का काम करता है, लिख लीजिएगा, ये काटने का, ये फाड़ने का, और ये चबाने का। आपसे पूछ सकता है मेरे बच्चों, पूछेगा जरूर, कोई दिक्कत? चलिए, याद रखिएगा, ये दांत, केनाइन दांत शाकाहारियों को नहीं मिला है। तो तीसरा हमने देखा कि आप शाकाहारी हैं कि मांसाहारी हैं? मांसाहारी प्रवृत्ति रखते हैं। आइए, कोई दिक्कत? अब इसको आधा कट करके तुम लोग कर लेना, आप कोई दिक्कत नहीं है। इसको आधा कट कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 16 इधर, 16 इधर और 16 इधर, है ना। तो क्या हो जाएगा? 2 1 2, यही होगा ना, 3। इधर बढ़ा लेना, ये समझ लेना, ये 2 है, ठीक है। इधर जितना बढ़ जाए, कितना हुआ? 2 2 4 4 8 8 8 16 और 16 16 32 दांत हो गए, ठीक है। तो 2 इधर हैं, 2 इधर हैं, तो कितना हो गए? 4 4 8। इंसाइजर की संख्या कितनी है? 8। कितनी है? 4 ऊपर और 4 नीचे। और केनाइन की संख्या कितनी है? 4, 2 उधर और 2, ठीक है। ऐसे ही बाकी है, ये आपसे पूछा जाएगा, कोई दिक्कत? चलिए, फाड़ने कौन काम आता है, चीरने कौन काम आता है, और चबाने के कौन काम आता है। अगला ये, अब आते हैं कुछ दांत की और चीजें जान लेते हैं, ये पूछ सकता है आपसे। थोड़ा फास्ट हम बता रहे हैं, नहीं तो हम डायग्राम बहुत अच्छा बनाते हैं, समझ आ रहा है। ये पतली पतली नसें हैं जो सेंसिटिविटी को बताते हैं हमारे, ठीक है, लिख लीजिए। ये दांतों के ऊपर जो सफेद नुमा संरचना आप देखते हैं, इस सफेद नुमा संरचना को बोला जाता है इनेमल। क्या बोला जाता है बेटा? और आप जान लीजिए, आपके शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ है ये। प्रश्न आता है कि हमारे शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ कहाँ है? और कहाँ है? दांतों में। और ये कैल्शियम से बना होता है। किससे बना होता है? आपको दांतों को ब्रश से बहुत ज्यादा डरना नहीं है, डरते हो तुम लोग। कड़ा ब्रश नहीं लेना है, हल्का ब्रश लेना है। क्या करना है? और ज्यादातर कोशिश करो कि हमें अम्लीयता से दूर रहना है। किससे दूर रहना है? तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो आप कि आप लोग नीम की करें। नीम की जो होती है ना ब्रश, उसे करें। वह क्या होता है? हमारे दांतों की अम्लीयता को कम करता है, इसको बनाए रखता है, और दांत स्टेबल रहता है, मजबूत रहता है। बबूल से किया जाता है। आप कोई भी आप इस्तेमाल करेंगे पेस्ट, तो देखेंगे आप उसमें लवंग की महक आ रही होगी, ठीक है।
तो इसलिए बनाया जाता है, लेकिन क्या वो महक रहा है, पता नहीं ओरिजिनल है कि नहीं है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, बबूल का आप इस्तेमाल करिए या फिर, ठीक है, ठीक है, लिख लीजिए। ये नर्व्स हैं, तंत्रिकाएं हैं, ये क्या है, ये ऐसे हमारे मांसपेशियों में अंदर जुटी हुई हैं, ठीक है, तंत्रिकाएं, नर्व्स, ये तंत्रिकाएं हैं। जैसे मान लो तुम्हारा दांत सड़ गया तो क्या हो जाता है, मान लो ये सड़ गया यहाँ पर, अब ये दांत का कैल्शियम का हिस्सा इतना पतला हो गया, हो गया, हो गया ना। अब तुम ब्रश करोगे मान लो तो ये तो सड़ता जाएगा, सड़ता जाएगा। मान लो कोई कुछ खाए और इसी में लगा और धड़ लगेगा, और अंदर क्या है, ये पूरा क्या है, ये मांसपेशी नुमा संरचना है, लगेगा और फिर वही तुमको दांत दर्द होता है। और दांत का दर्द सबसे खतरनाक दर्द है, समझ में आया। इसीलिए दांत को सुरक्षित रखो, इसीलिए बार बार समझाते हैं कि ब्रश करो, क्योंकि दांत एक बार टूट गया तो फिर दोबारा आना, क्योंकि 12 साल ऊपर हो चुके हैं, 14 साल। तो दांत की सफाई ज्यादा रखनी है और दांत को बहुत ज्यादा साफ नहीं करना है। शेर कभी ब्रश करते हैं क्या, है ना। तो क्या करना है, हल्का ब्रश करना है, सॉफ्टली ब्रश करना है, निरंतर ब्रश करना है, सुबह और शाम, ठीक है। डेंटाइन इनको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, डेंटाइन। चलिए तो यही सड़ जाता है तो लोग इसमें क्या लगा देते हैं, इसी में भर देते हैं लोग, कोई धातु भर दिया जाता है जिससे क्या हो, वो उसी में रह जाता है और फिर लोग कभी जब ब्रश करें या फिर कुछ खाएं तो दांतों को लगे नहीं, कोई दिक्कत। दांतों को खराब होने का कारण हमारे अमाशय की अम्लीयता है। क्या है, अमाशय की अम्लीयता। अमाशय में अम्लीयता, जो भोजन हम कर रहे हैं वो क्या है, अम्लीय भोजन है, कुछ हारी भी चीजें हम खाते हैं, लेकिन अमाशय की अम्लीयता, अम्लीयता क्या है, इसमें क्या है, HCl है, क्या है बेटा, तेजाब है। तेजाब क्या है, तेजाब क्या है, एसिड है, अम्ल है, प्रबल अम्ल है, अम्ल ही नहीं प्रबल अम्ल है, ठीक है। ये क्या करता है, इसकी अम्लीयता के कारण हमारे, जब भी हम, जैसे कभी देखना तुम उल्टी करते होगे, तो जब उल्टी करते हो तो लगता है जुबान पे कुछ, दांत में उल्टी करने के बाद लगता है कि खट्टा खट्टा कुछ लगा हुआ है दांत पे, महसूस होता है कुछ, वो क्या है, वही अम्लीयता अब आई और जीभों में जब टच होती है तो तुम्हें पता चलता है, उसी अम्लीयता के कारण हमारे दांत क्या हो रहे हैं बेटा, खराब हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, हमारे दांतों को क्या करते हैं, खराब करते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, हम हमारी अम्लीयता को कम करने के लिए हम क्या करें, क्षारीय ब्रश करें। क्या करें, और नीम से अच्छा नेचुरल क्षार कोई है नहीं, इसीलिए नीम का ब्रश किया जाता है, ठीक है। अब चीजें विकसित हो चुकी हैं तो नीम से, अब कितना देर तक नीम से ब्रश करते रहोगे, तो इसीलिए लोग क्या करते हैं, आर्टिफिशियल ब्रश का इस्तेमाल करते हैं। आइए चलिए, प्रश्न आ सकता है, जो आपको हाथी वाला जो दांत दिख रहा है, हाथी का दांत देखे हो, वो क्या है, एक तरह के इंसाइजर का ही रूप है, जो क्या हो गया है, इंसाइजर का ही एक रूपांतरण है जो अब वो बाहर आ गया है, ठीक है। तो कहा जाता ना, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। कोई दिक्कत, समझ में आया। इसमें मैंने क्या क्या क्वेश्चन बता दिया, तो आपको एक बीमारी से भी अवगत कराया, आपको ये नहीं करना है। और क्या करना है, हमेशा क्षारीय चीजों से ब्रश किया करिए, बबूल या नीम का इस्तेमाल करिए, और दांत को सड़ने नहीं देना है, और दांत को बहुत दबाव देकर साफ नहीं करना है, हल्का साफ करना है। दांत को चमक तो दांत में ही है, बस तुम्हें क्या कर देना है, रात में जो भी खाए थे, जब दांतों पे पीलापन आ रहा है, निरंतर ब्रश न करने के कारण आ रहा है। याद रखो, तुम इतने खतरनाक जीव हो कि अगर तुमने चावल के दाने को रात भर इस दांत में ऐसे दबा लिया, और उसको अपने जीभ से, अपने सलाइवा से टच मत करना, अपने जीभ से टच मत करना, अभी बताएंगे क्यों। सलाइवा से टच मत करना, दांत को दबाए रखना और सो जाना, हालांकि मुश्किल है, ऐसे दबा के सो जाना 12 घंटे तक, और फिर सुबह उठ के बस उसको बिना अपना सलाइवा लगाए, बिना अपना लार लगाए, उसको बस किसी को खिला दोगे, वो मर सकता है। इतना खतरनाक जीव हो तुम। तो जैसे बोला जाता ना, कुत्ते के दांत में कितना विष होता है, तो तुम भी बहुत खतरनाक हो, लेकिन प्रकृति ने तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा दिया है जिसके कारण से तुम बचे हुए हो। आइए उसी पर चलते हैं, ठीक है, समझ आया। अब आइए आते हैं दूसरा, जुबान। क्या आते हैं बेटा, जुबान। तो जुबान देखो, इस धरती पर जुबान दो तरह का है। एक है जो जुबान अंदर की तरफ होती है, क्या होती है, अंदर की तरफ होती है, और एक जुबान होती है जो बाहर की तरफ होती है। जैसे बाहर फेंकते हैं जुबान, जैसे गिरगिट, सांप, क्या, सांप, गिरगिट, ठीक है, ये अंदर की तरफ लॉक होता है। और ये क्या होता है, ये लॉक तो होता है लेकिन वो अंदर ही रहेगा, बाहर नहीं जाएगा, आपके शरीर से बाहर नहीं जाएगा। अब जबरदस्ती निकाल दो अलग बात है, लेकिन वो क्या है,
मतलब सीधा निकलेगा, ठीक है। और सांप क्या करते हैं, अपनी जुबान को फेंकते हैं, ऐसे ऐसे है ना, ऐसे जुबान अंदर लिया, ऐसे जुबान अंदर लिया, और अगर कोई अगर तुम्हारा कोई मतलब शत्रु है या फिर अपना शिकार या फिर अपना भोजन, देखो कोई भी जानवर किसी को मारता नहीं है, वो अपना शिकार बनाता है, किसके लिए, पेट के लिए। जैसे तुम पैसा न मिले तो तुम भी तो क्या करोगे, किसी को शिकार न बनाओगे, ठीक है। आज पैसे से सब कुछ संसाधन उपलब्ध है, लोग बकरी पाल रहे हैं, मुर्गी पाल रहे हैं, तुम उन्हें पैसा दे रहे हो तो वो दे रहे हैं, अगर नहीं पैसा रहे, नहीं दोगे तो क्या करोगे, दौड़ती बकरी पकड़ मारो, आज खाना बनाते हैं, इसको शिकार करते हैं लोग ना। तो ये जीव क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, वो अपना शिकार बनाते हैं बेटा, यह नेचर का ऐसा नियम है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, हमारी जुबान सिंपल ऐसे ही है, अगर निकालना होगा तो ऐसे निकाल देंगे, ऐसे ही है, ऐसे निकाल देंगे, पीछे कर लेंगे, बाहर निकाल देंगे, पीछे कर लेंगे। ये लोग क्या करते हैं, इनका जुबान ऐसे है, ठीक है, समझ, अंदर की संरचना है, तुम शायद फिगर से ना समझ पाओ, ये अंदर की संरचना है, यहाँ लॉक है, हमारा जुबान ऐसे, यहाँ लॉक है, जुबान ऐसे है, क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा इसको थोड़ा अंदर खींच सकते हैं, स्थिर है, देखो दांत के पीछे स्थिर है हमारा जुबान, जीभ है ना, और कुछ बाहर निकालना तो ऐसे कर देंगे बस। लेकिन सांप और गिरगिट क्या होता है, ऐसे होता है जुबान। ये क्या करते हैं, अपने शिकार को पकड़ने के लिए क्या करते हैं, इस जुबान को ऐसे फेंकते हैं और फिर ऐसे लपेट के अंदर कर लेते हैं, ऐसे करते हैं, फिर ऐसे कर लेते हैं, समझ में आया। तो ये हो गया, ये अंदर की तरफ लॉक होते हैं, ये जुबान फेंकते हैं और फिर जुबान, जैसे गिरगिट देखे हो, छिपकली देखे हो, ये लोग जुबान क्या करते हैं, फेंकते हैं और फिर शिकार को पकड़ के क्या कर लेते हैं, मुख में दबा लेते हैं। तो हमें ये नहीं जानना था, बस इतना जानना था ये लोग जुबान कैसे रखते हैं। अब हम लोग आते हैं मनुष्य के जुबान पर। तो मनुष्य का जुबान, ये रहा मेरे एक लाल का जुबान ऐसे, ठीक है बेटा। तो इस लाल का जुबान मान लो ऐसे, हमने इसको कई भागों में इसको क्या कर दिया, बांट दिया, ठीक है, ठीक है। अब देखो ये है अग्र भाग, क्या है बेटा, अग्र, और ये है पश्च, क्या है बेटा, पश्च भाग। ये मान लो आपका हो गया बायां, और ये क्या हो गया, लिख ऐसे रहे हैं, तुम्हारे जीभ कैसे है, ऐसे है। अब ये देखो ना, बायां हो गया और ये क्या हो गया, दाहिना हो गया। ये फिगर में ऐसा बना रहा है, ठीक है ना, फिगर में ऐसा बना रहा है कि तुम्हारी जुबान ऐसे है, ठीक है, बायां, और ये क्या हो गया, दायां। अब देखो जो अग्रभाग है वह भोजन के मीठेपन को जानता है, क्या जानता है, मीठापन। अगर भोजन कुछ कर रहे हो, अगर तुम्हें मीठा लग रहा है तो मीठा कैसे चखता है, आगे वाली जुबान से। यही कारण है कि बच्चों को मीठा पसंद आता है, ठीक है। अब वो निरंतर, कोई भी इंसान गलत नहीं है, ठीक है। वह जब छोटा था तो उसने पहली बार अपने जीवन में जब उसने कुछ तीखा खाया तो खूब रोया। कारण यह है अभी नया मशीन है, अभी नई कोशिकाएं हैं। अब ये कोशिका को जब पहली बार इस कोशिका को कोई तीखा मिला, वह क्या हो गया, जलने लगा। क्योंकि यह जलने लगा तो इसलिए बच्चा कहने लगा मुझे पानी दो। वह पानी हमें क्यों मांग रहा है, क्योंकि उसकी कोशिकाएं क्या हो रही हैं, जल रही हैं। इन कोशिकाओं को पसंद तो कुछ क्या है, मीठा है। तो यही कारण है कि बच्चों को चॉकलेट बहुत पसंद है। कोई दिक्कत, उसकी गलती नहीं है बेटा। अब जो नहीं जानता है तो कहता है कि बात खाली मिठाई खाना को परेशान कर दिलवाना को, ऐसी बात नहीं है। अब क्या हुआ, वह निरंतर मीठा खाया, 10 साल तक, 20 साल तक, 30 साल तक मीठा खाया। अब मीठा खाते खाते क्या कर लिया, अब इसके आगे की कोशिकाएं बिल्कुल तृप्त हो गई, अब नहीं, बहुत मीठा हो गया। अब इसकी कोशिकाएं पूरी घिस गई, क्या हो गया, आगे की कोशिकाएं घिस गई। अब क्या हुआ, अब वही लड़का है, बीच से कोई स्वाद नहीं, और यहां से क्या है, खट्टा। कैसा स्वाद मिलता है, खट्टा, ठीक है। यहां कोई स्वाद नहीं है। अब क्या हो रहा है, तीखा। अब क्या हुआ, अब वह लड़का जब 30 साल पार हो गया तो 30 साल के बाद उस लड़के ने जब करेला खाया तो अब वह अपने लड़कों को सलाह देता है, देखो बेटा करेला खाओ, शरीर के लिए शुद्ध है, शरीर के लिए लाभकारी है। और वही बचपन में क्या कहता था, करेला पसंद नहीं है, मीठा पसंद, क्योंकि अब उसे मीठा, अब इसको मीठा अच्छा नहीं लगेगा। अब अंत वाला चीज अब ज्यादा एक्टिव है, अंत वाली चीज, अंत वाला जीव का हुआ, उसका पिछला वाला जो भाग है जीव का, वो अब एक्टिव है। अब वो क्या चाह रहा है, अब वो चाह रहा है कि मुझे फीका पसंद है, तो अब मैं मीठा अगर उसको दूंगा तो उसको अच्छा। तो यही कारण है कि बूढ़े लोग कहते हैं कि मीठा खाना स्वास्थ्य के लिए, हालांकि वही व्यक्ति अपने बचपन में मीठा खाता। आप देखेंगे कि आपको बचपन में लौकी ज्यादा पसंद होगा, लेकिन आज आपको लौकी पसंद, आपके पिताजी को लौकी पसंद, आपके पिताजी को अब करेला ज्यादा पसंद है। कारण क्या है, उम्र गुजर चुकी है, ठीक है। तो गलती न उनकी है और न ही बच्चे की है। बच्चे को क्या पसंद है,
बेबी को मीठा पसंद है, ठीक है। अब बूढ़े को, बाबा को तो करेला पसंद है। समझाया? गलती किसी की नहीं है, गलती क्या है? साइंस नहीं जाना। क्या नहीं जाना? साइंस। और लड़कियों की जुबान तो बड़ी होती है, तो इसीलिए उन्हें क्या पसंद है? जुबान। और देख ध्यान लेना, जब तुम कुछ खाते हो ना खट्टा, क्यों खट्टा ज्यादा पसंद होता है? समझो इधर, जब हम खट्टा खाते हैं तो हमारी जुबान और फैल जाती है अधिक से अधिक स्वाद लेने के लिए। यही कारण है कि आंवला बहुत अच्छा लगता है। स्वाद क्या है? यह क्या है? पृष्ठ तनाव, उसका फैल जाता है जीभ हमारा, और हम ज्यादा से ज्यादा हम लोग स्वाद को प्राप्त करते हैं। अधिक मीठा खाओगे, तीखा खाओगे, या तीखा खाओगे तो क्या होगा? तो भाई वो हो जाएगा, कम हो जाएगा। तीखा खाना, तीखा तुम्हें नहीं लग रहा है, तीखा भोजन नहीं है, तुम्हारे सेल्स जल रहे हैं, इसीलिए तुम क्या कहते हो? तीखा लग गया, तीत लग गया, पानी दो। अब यह पानी से, चीनी से, अब तुम जो भी चीनी खाने से वास्तव में ऐसा कुछ होता नहीं है, होता पानी से ही है। चीनी खाने से बैलेंस थोड़ी हो रहा है, वो तो जल रहा है, ठीक है। अब उसको तीखा पसंद आ रहा है तो नहीं होगा, उसे क्या होगा? पानी से उसको क्या करो? उसको राहत दो। क्या करो? क्योंकि वो जल रहा है तो उसको राहत देने की आवश्यकता है। कोई दिक्कत? तो जुबान के बीचों बीच में कोई स्वाद नहीं होता है, वहां से हम कुछ भी ग्रहण नहीं करते हैं। आप लोग जुबान के बीच में, उसमें बहुत ज्यादा सेंसिटिव भी नहीं होता है, इसीलिए तुम लोग देखे होगे कि जीभ के बीचों बीच में भी, अगर तुम्हारे जीभ के बीचों बीच में जीभ करते हो ना, क्या जुबान के आगे कभी देखे हो क्या कि कुछ जमता हो? काई बीचों बीच में जमता है, वहां इकट्ठा होता है। कोई दिक्कत? स्वाद नहीं होता। उम्र के बढ़ने के साथ स्वाद की कलिकाएं क्या हो जाती हैं? घटती जाती हैं। और जीभ ही बेटा, इसीलिए कहते हैं बेटा कि बच्चों को ज्यादा मीठा मत खिलाओ। जैसे बच्चियों को अगर ज्यादा मीठा पसंद है तो ज्यादा मीठा मत खिलाओ। इससे मीठा खाने से क्या होगा? तुम्हारे जीभ स्वाद को अधिक, मीठा और तीखा, खट्टा, स्वाद को अधिक से अधिक ग्रहण करने के लिए क्या करेंगे? जीभ फैलने लगेंगे। कह रहा बड़ा मजा आ रहा है। अब जीभ क्या है? जीभ पर तुम्हारा नियंत्रण थोड़ी है, वो जीभ फैलने लगता है तो क्या होता है? वही जीभ थोड़ा बड़ा हो जाता है और फिर वही कहते हो कि बच्चा तुलतुला रहा है। समझ आया? चॉकलेट कम खिलाओ, ठीक है, नियंत्रण रखो। समझ आया? अब बच्चे की गलती नहीं है, अब वो जो खा रहा है, अब उस स्वाद को जीभ क्या करना चाहता है? जीभ पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं है। जीभ चाहता है कि यस परम आनंद की खुशी मुझे हर एक कोशिका को देना है, तो क्या करता है? फैल जाता है पूरा जीभ, और पूरा स्वाद एक एक कोशिकाओं को मिलता है। और कोशिका जितना फैलता जाएगा, अब उसको, अब ये खाया, फिर 1 मिनट बाद फिर से एक और चॉकलेट दे दिए, फिर से एक और चॉकलेट दे दिए, तो क्या हो जाएगा? उसकी जुबान फैल जाएगी। और जुबान जब फैल जाएगी तो जुबान ही शब्द निर्माण करते हैं। शब्द बोलने में जुबान ही मदद करते हैं। जब शब्द निकलते हैं, जुबान तो बन गया, शब्द तो बन गए, लेकिन बोलोगे किसकी सहायता से? जुबान से। और हिंदी भाषा तुम देखे हो, पढ़ा है ना, अल्प्राण, महाप्राण, ये सब तो वो है। और जो भी चीजें मुख से, कहां से, तालू से, जीवा से, दंत से, होस्ट से, सबका इस्तेमाल होता है ना बोलने के लिए। तो तुम ऐसे है, इसीलिए ज्यादा मीठा न खाएं। आपको जो अच्छा लग रहा है वो अच्छा नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि ना एकदम अच्छा नहीं है, नहीं, छोड़ना भी नहीं है कि बाद में चल के तो खत्म ही हो जाएगा। अब बाद में चल के मीठा कैसे अच्छा लगेगा? ठीक, बाद में तो खट्टा ही अच्छा लगना है। इसीलिए जो आपके घर के बड़े लोग हैं वो थोड़ा कड़वा बोलते हैं, कारण यह है कि उन्हें कड़वा ही पसंद है। तो कोई बात नहीं, क्योंकि आज से आप लोग किसके बच्चे हो गए? साइंस के। कोई दिक्कत? तो हमने जुबान भी जान लिया, जुबान के हिस्से में क्या क्या आता है वो जान लिया। अब आते हैं हम लोग अगले हिस्से पर, ठीक है। अगला हिस्सा क्या है? आउला। क्या है? क्या होता है? लटका रहता है, छोटा सा जीभ है, आउला। आउला, छोटी जीभ इसको कहा जाता है, ठीक है, छोटी जुबान कहा जाता है। वास्तव में आउला का क्या है? भोजन की मात्रा जो ग्रास नली में प्रवेश करेगी उसको नियंत्रित करना। क्या करना? नियंत्रित करना। जो मांसपेशी नुमा संरचना है, जो भोजन को क्या करता है? मार्ग देता है। खाएंगे तो वो क्या करेगा? मुड़ जाएगा और फिर भोजन कहां चला जाएगा? अंदर की तरफ चला जाएगा। अब ये एक बात याद रखिएगा, जो लोग खर्राटे मारते हैं वास्तव में यही है। जब वो ऐसे सोते हैं सीधा तो क्या होता है? यही आउला जो पहले ऐसे है वो झुक के तुम्हारे सांस नली, और सांस नली और मुख ग्रास नली एक ही है। श्वास ले रहे हो ना, तो ये नाक से भी टच है और मुख से भी टच है ना, तो ये ग्रास नली या श्वास नली एक ही है मेरा लाल। यही श्वास जब लेते हो तुम, तो जब सांस जाता है तो वही मार्ग में सांस में बाधा पहुंचाता है आउला, जिसका ये बढ़ जाता है आउला। तो वही बेचारा क्या करता है? जब सांस लेता है तो आउला ऐसे ऐसे करता है, तो वही क्या करता है? अब जबरदस्ती वो सांस ले रहा है तो वही क्या होने लगता है? वो बजने लगता है।
और लोग कहते हैं गहरी नींद में है। आइए अगला बात करते हैं ग्रास नली। क्या बात करते हैं बेटा? अगली हमारी संरचना क्या है? अब भोजन कहां जाएगा? रास्ता मिल गया, अब ग्रास नली में प्रवेश कर रहा है। ग्रास नली भी एक मांसपेशीय संरचना है। क्या है बेटा? मांसपेशीय संरचना है, और वास्तव में ग्रास नली और श्वास नली एक ही है। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत? अब जो ग्रास नली आप देख रहे हैं, हम पढ़ा दे रहे हैं, यहां पर आप देख रहे हैं श्वास नली विभाजित हो गई। क्या हो गई? बट गई है। श्वास नली क्या हो गई है? बट गई है। इसी को कहते हैं इपग्लॉटिक्स। क्या कहते हैं? लिख लीजिएगा, श्वास नली को जो अलग करता है वो क्या कहलाता है? इपग्लॉटिक्स। इपग्लॉटिस, इपिग्लॉटिस। ठीक है, और यहां पर एक जंक्शन है। क्या है बेटा? जंक्शन है, जिसे इपग्लॉटिक्स कहते हैं। हमने यही बोल दिया, जब आप भोजन कराएंगे तो इपग्लॉटिक्स क्या हो जाता है? बंद हो जाता है, और जैसे ही आप बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? खुल जाएगा, हवा अंदर जाने लगती है। कोई दिक्कत? तो इपग्लॉटिक्स ही है ऐसा जो हमारे, हम जब भोजन करते हैं तो कल हमने बता दिया था कि भोजन करते समय बोलना नहीं। अब हमारे जो पूर्वज थे वो लोग, अब हमारे देश के लोग तो पढ़े लिखे थे नहीं और कुछ समझा नहीं सकते थे, तो लोगों ने क्या किया कि खाना खाते समय बोलना नहीं, और खाना खाते समय तो कुत्ते को भी मारना नहीं। ठीक है, बताएंगे क्यों? क्योंकि खाना जब खाने का पाचन जब चलेगा तो इंसान की सारी क्रियाएं बंद हो जाती हैं, दिमाग, ये सारी चीजें लगभग बंद रहती हैं। यही कारण है कि जब खाना पचता है तो दिमाग पढ़ाई में काम, नींद आता है। अब वो शरीर कहता है कि सारी चीजें रोक दो, खाना पच रहा है, धैर्य रखो, शरीर को आराम दो, खाना पच रहा है। जब खाना पच जाएगा तो सारे ग्लूकोज, सारी चीजें जब शरीर में पहुंचा दी जाएंगी, उसके बाद तुम सुबह उठना और फिर पढ़ाई करना। देखो तुम्हें कितना समझ में आता है। मस्तिष्क 20 गुना अधिक काम करने लगता है। इसीलिए सुबह उठ के पढ़ने वाला लड़का टॉपर होता है और रात में पढ़ने वाला जुझारू होता है। क्या होता है? टॉपर दिन में पढ़ते हैं और जुझारू फाइटर्स नाइट फाइटर्स होते हैं। जैसे हम लोग क्या रात में पढ़ते हैं, जितना पढ़ना रात में पढ़ ले, सुबह हमसे उठा। लोग कहते हैं कि एग्जाम से 24 घंटा पहले बंद कर देना चाहिए। हम कहते हैं हम तो एग्जाम के 24 घंटा पहले ही पढ़ते हैं, पास होंगे तो होंगे, नहीं होंगे तो हमसे नहीं होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? आइए इसके आगे भी चला जाए कि अब अगले लेक्चर में नहीं, छोटी याद बड़ी याद कल ले लिया जाएगा, आज अग्नाशय को पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए अगली संरचना क्या है? अमाशय। क्या है बेटा? अमाशय। अब अमाशय में भोजन जाएगा और अमाशय के चारों तरफ एक श्लेष्मा झिल्ली होती है। क्या होती है? एक श्लेष्मा झिल्ली होती है जो क्या करती है? जो भी हमारे अमाशय, जो HCl, जो हमारा अमाशय जो सांद्र HCl को छोड़ता है, वह क्या करता है? यही श्लेष्मा झिल्ली हमारे सांद्र HCl को हमारे आंतरिक संरचना, हमारे शरीर की संरचना से टच नहीं होने देती है। नहीं तो क्या होता है? अंदर तेजाब है, तेजाब शरीर पे पड़ता है तो क्या हो जाता है? जल जाता है। तो इसे सुरक्षा करती है। वो किस लिए होता है? तो जब भोजन अंदर आएगा तो क्या होगा? छोटे छोटे टुकड़ों में, जो जीभ दांत से काट के अभी भेजे हो तो उसको और छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करता है? विभाजित करता है। लिख लीजिए, अमाशय, अमाशय HCl होता है अमाशय में, जो श्लेष्मा झिल्ली के बीच में होता है। श्लेष्मा झिल्ली एक प्रकार का प्रोटीन है। क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है। कभी कभी देखते हो कि लोग खांसते हैं तो बलगम निकलता है, तो वही टाइप का होता है। अमाशय में भोजन पूछा जाता है, लिख लेना, 4 से 5 घंटा होता है। पूछा जाएगा अमाशय में भोजन कितने देर तक रुकेगा? 4 से 5 घंटे तक भोजन अमाशय में। भोजन की प्रकृति के अनुसार, नेचर के अनुसार, अगर हल्का भोजन ग्रहण करोगे तो इसीलिए कहा जाता है हल्का भोजन ग्रहण करो। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है शाकाहारी बने, मांसाहारी ना बने। ठीक है, ठीक है। अब घास खाने वाले जीवों में हमारी अग्नाशय देखो ऐसी है, लेकिन घास खाने वाले जीवों में अग्नाशय कुछ ऐसा होता है। 4 कक्ष होते हैं। 4 कक्ष क्या होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। HCl भरा रहता है इसमें भी। अमाशय 4 कक्ष होते हैं
और ये जीव क्या करते हैं? सेलुलोज को पचाते हैं। क्या पचाते हैं? सेलुलोज को पचाते हैं। गाय, भैंस, घोड़ा शाकाहारी जीवों में पाया जाता है। और यही सेलुलोज, इसी में क्या होता है? सांद्रेशियम। और यही लोग क्या करते हैं? एसीएल को पचाने का काम क्या? सेलुलोज को, क्या? सेलुलोज को पचाने का काम करते हैं। और सेलुलोज पाचक क्या है? मेथेनोआ बैक्टीरिया। यह क्या है? मेथेनोआ बैक्टीरिया एक प्रकार का क्या होता है? सेलुलोज पाचक बैक्टीरिया है। और यही चीज कहां पाया गया? हमारे अपेंडिक्स में भी पाया। लिख लीजिए, 4 कक्ष हैं, होता है। और यही शाकाहारी जीवों में है। हमारे आमाशय का ऐसा होना, हमारे क्या प्रवृत्ति है कि हम मांसाहारी हैं, ठीक है। और शाकाहारी होते तो क्या होता? हमारे भी कितने कक्ष होते? 4। तो हमारा पेट भी कितना बड़ा होता है? भैंसिया बराबर, भैंस के बराबर। गाय भैंस देखा है ना? क्योंकि उसमें क्या है? 2 आमाशय का मतलब जानते हो ना? स्टमक, पेट ही को क्या कहा जाता है? लगभग पेट ही है आमाशय एक तरह से। चलो, तो पशु आपसे पूछा जाता है, ये पशु है ना, ये क्या करेंगे? अपने आमाशय में पूरा भोजन ठूस लेंगे। देखना, आमाशय ग्रास नली जैसे ही है, एक लंबी संरचना दी हुई है पेट तक पहुंचने के लिए, है ना? हमने बोला ना, जो शाकाहारी होते हैं लंबी संरचना होती है, ग्रास नली उनकी क्या होती है? लंबी होती है। अब वो आमाशय में क्या करेगा? वो ठूस ठूस के भर लेगा। ऐसा नहीं हो कुछता बहुत ज्यादा हो, जल्दी जल्दी क्या करेगा? पूरा भूसा, पूरा हरा घास खा क्या कर लेगा? पेट में ठूस के क्या करेगा? आमाशय में पहुंचा देगा और भर देगा। और आमाशय में घंटों तक अब क्या करेगा? अब ये तो यहाँ बैठा हुआ है श्लेष्मा झिल्ली पे, अब क्या करेगा? अब वो क्या करेगा? मुंह चलाएगा, बैठे बैठे, खाने के बाद आराम करेगा। उसी को कहते हैं जुगाली। क्या कहते हैं बेटा? पूछा जाता है, पशुएं जब जुगाली करते हैं तो क्या छोड़ते हैं? तो मीथेन, मार्श गैस। इसी को क्या कहा जाता है? मार्श गैस। लिख लेना हमारे लाल। तो पशुएं जो जुगाली करते हैं तो सफेद सफेद गाज मुख से निकलता है, देखो ना? वही चीज तुम भी कभी भी कैसे कहा जाता है कि नहीं हमारे वो तो न शराब पीते थे, कोई पान गुटखा बीड़ी सिगरेट कुछ नहीं, फिर भी कैंसर हो गया। तो कैंसर क्यों हुआ? कैंसर क्यों हुआ? वो रिकी पॉन्टिंग की तरह से जब भी जाते थे तो वो क्या करते थे? च्युइंगम खाते थे। तो च्युइंगम मत खाना मेरे लाल। अब बहुत ज्यादा जुबान मत चलाना। अगर जुबान चलाओगे, समझो इधर, जब जुबान चलाते हो तो क्या होता है? यही आमाशय की श्लेष्मा झिल्लियों से क्या होता है? एचसीएल निकलने लगता है। एचसीएल में दिमाग को कहता है, यही श्लेष्मा झिल्ली क्या करती है? श्लेष्मा झिल्ली को संदेशा पहुंचाया जाता है। हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि को आदेश देता है, जाओ श्लेष्मा झिल्ली को आदेश दो कि श्लेष्मा झिल्ली अब एचसीएल को छोड़े। किसी किसी किताबों में H2SO4 है, एचसीएल को छोड़े, ताकि आ रहा है भोजन मुख में, यह इंसान मुंह चला रहा है, खाना है कि नहीं इससे नहीं पता, मुख चला रहा है, भोजन आने वाला है, पचाने के लिए तैयार हो जाओ, युद्ध होने के लिए आ रहे हैं लोग अंदर। अब मुंह चला रहा है, खाना खा ही नहीं रहा है, मुंह चलाया जा रहा है। यह आदेश पाया और ये क्या किया? लंबे समय तक वह मुंह चलाया और ये श्लेष्मा झिल्ली क्या की? खाने के इंतजार में एचसीएल निकालने लगी। और क्या हुआ? एचसीएल भर गया। क्या हो गया? एचसीएल भर गया। खाना नहीं आया। अब खाना जब नहीं आया तो यही एचसीएल निकल जाता है और यहीं पर क्या हो जाता है? यही मुड़ा होता है। यहीं पर क्या हो जाता है? यही एचसीएल जाता है और तुम्हारे क्या तुम्हारा छोटी आंत के पहले जो बेंडिंग होता है उसको जाके घाव पहुंचाता है और इंसान को कैंसर होता है, अल्सर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसीलिए कभी च्युइंगम मत खाओ, पान मत खाओ। जो पान खाते हैं लोग केवल मुंह चलाते हैं, लोग पान खा के थूक देते हैं, अंदर नहीं खाता। अगर खा रहे हो तो उसको खा लो। इसीलिए समझ लेना, कुछ जो भी चीजें खा रहे हो, मुंह चला रहे हो तो उसको खाओ, थूको मत। अब यही चीज देखा गया। इसीलिए जो पहले च्युइंगम बनाया जाता था, तो जब देखा गया कि च्युइंगम खाने से लोगों को अल्सर हो रहे हैं, बीमारी हो रही है, कैंसर हो रहे हैं, तो च्युइंगम खाना बंद कर दिए। लेकिन कई लोगों को च्युइंगम खाना बड़ा पसंद है, मुंह चलाना झूठे। तो क्या किए लोग? ऐसा च्युइंगम बनाए कि उसके बीचों बीच में एक लिक्विड डाल दिया। क्या डाल दिया? लिक्विड डाल दिया, मीठा लिक्विड डाल दिया, जिससे इंसान च्युइंगम तो खाएगा लेकिन लिक्विड उसके पेट में जाएगा, जिससे ब्रेन को सही सूचना मिल रही है और पाचन की क्रिया होगी। कोई दिक्कत? समझ में आया? तो ये होता है क्रिया, ठीक है। आमाशय में ये सब क्रियाएं होती हैं। पशु जुगाली करते हैं। कोई दिक्कत? अब भोजन की मात्रा आमाशय पर निर्भर करती है। भोजन तुम उतना ही करते हो जितना तुम्हारा आमाशय है। तुम्हारा जो आमाशय जिस आकार का है, इसीलिए पशु अधिक भोजन करते हैं और आप भोजन कम करते हैं।
अमाशय बड़ा हो जाता है तो वही पेट, कई लोग जो निकल जाते हैं तो वही अमाशय बड़ा हो जाता है, उसको सर्जरी के द्वारा, ऑपरेशन के द्वारा उसको छोटा किया जाता है, लेकिन इसे लोग प्रीफर नहीं करते हैं। अब कल की क्लास से हम लोग छोटी याद बड़ी याद के बारे में जानेंगे। थैंक यू।